बिलासपुर से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सिम्स के निचले फ्लोर में आग लग गई शॉर्ट सर्किट की वजह से, और उसके बाद आईसीयू से बच्चों को शिफ्ट किया गया। आग लगने के बाद अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल मच गया। मरीजों को अस्पताल से शिफ्ट किया गया। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया है। हालांकि जो आग लगी थी उसकी वजह से जो धुआं उठा, उसके कारण फर्स्ट फ्लोर पर जो बच्चों का आईसीयू था वहां पर धुआं भर जाने की वजह से बच्चों को दिक्कतें हुई और इस कारण बच्चों को वहां से शिफ्ट किया गया। और अभी भी लाइट नहीं होने की वजह से आईसीयू में जो बीमार भर्ती हैं उन्हें तकलीफें हो रही हैं। हालांकि आग बुझा ली गई है, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची थी। तो मरीजों को अस्पताल से शिफ्ट किया जा रहा है। और भी वार्ड में जो मरीज हैं धुएं की वजह से उन्हें तकलीफ हो रही है। बच्चों का जो वार्ड था आईसीयू, वहां से बच्चों को निकालकर शिफ्ट कर लिया गया है। निचले फ्लोर में आग लगने के कारण धुआं जो है वो बाकी फ्लोर में भी फैल गया और लाइट चली गई। चूंकि शॉर्ट सर्किट की वजह से बताया जा रहा है कि आग लगी थी, तो बिजली बाधित हो गई है और इसकी वजह से जो आईसीयू में जो मरीज एडमिट है उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अस्पताल का जायजा लिया हमारे संवाददाता मनोज ने। सिम्स में अब से थोड़ी ही देर पहले वहां के पावर यूनिट में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। आग लगने की वजह से शुरू में अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन अभी उस पर कंट्रोल कर लिया गया है। सिम्स के डीन हमारे साथ हैं। सर, कैसे ये कुछ अच्छा सर बताएं कैसे कुछ हुआ है? सुबह अभी 11:15 बजे मैं ऊपर ऑफिस में बैठा था, तो मुझे मेरे सिक्योरिटी ने जानकारी दी कि नीचे इलेक्ट्रिक पैनल में आग लग गया है। हम लोग तुरंत भागते हुए आए, तो आग जो है जस्ट शुरू हुआ था। हमने अपना जो बड़े फायर एक्सटिंग्विशर मशीन है और छोटे जो भी वहाँ पे उपस्थित थे सबको बुला करके पहले आग में काबू पा लिया। जैसे ही आग में काबू पाया तो बहुत धुआं निकला उससे, तो हमको पता चला कि ये पूरा धुआं ऊपर उठ रहा है और नियोनेटल यूनिट में भर गया। तो वहाँ पे छोटे नवजात बच्चे होते हैं, तो सबसे पहले मैंने उन नवजात बच्चों को दूसरे रूम में शिफ्ट कराया। पीडियाट्रिशियन और मेरे प्रोफेसर मेडिसिन और प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स दोनों वहाँ पे थे, दोनों ने मिलकर दूसरे रूम पे शिफ्ट किया। डॉक्टर पी.के. पात्रा डीन हमारे साथ हैं। सर, ये जो घटना हुई, क्या इसके जाँच के आदेश दिए जाएंगे? आखिरकार ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी फुल प्रूफ थी या नहीं थी? हाँ, वो तो कभी कोई भी इमरजेंसी तो इमरजेंसी होता है। ऑब्वियसली उसके कारण को तो पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मेनली जो है ओल्ड बिल्डिंग है, जिससे कि जो इलेक्ट्रिक की जो सर्किट है वो बहुत पुरानी है और उसी में सब काम चल रहा है। ये एक कारण हो सकता है। जैसे टेक्निकल उनके इलेक्ट्रिक वाले जो है, हमारा जो पीडब्ल्यूडी के इलेक्ट्रिक डिवीजन और सीएससी वाले आके देखेंगे, जांचेंगे, उससे पता लगेगा। तो अभी सर बाकी जगहों पे भी बिजली नहीं है, तो नियोनेटल को तो शिफ्ट कर दिया गया है, बाकी जगह आईसीयू में बिजली नहीं है, तो ऑक्सीजन वगैरह पे क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, वो तो बात के लिए हम तुरंत लिख दिए हैं, वो लोग आके उसको रिवाइव कर लेंगे। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 1-8 घंटा में रिवाइव हो जाए। जी, तो सिम्स में फिलहाल जैसा कि डीन का कहना है कि हालात काबू में कर लिए गए हैं। सबसे ज़्यादा फर्क नियोनेटल केयर में पड़ा था, क्योंकि जहाँ पे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी ठीक उस पे बच्चों का वार्ड था, तो 22 बच्चों को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। और अभी भी यहाँ के जो इमरजेंसी है, यहाँ की जो बिजली है, वो व्यवस्था बहाल नहीं हो पाई है। तो अफरा तफरी का माहौल तो बना हुआ है। कितनी देर में शिफ्ट हो पाएगा कहना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन अभी आग को बुझा लिया गया है। कैमरामैन उमेश मौर्य के साथ मनोज सिंह, IBC 24 बिलासपुर। तो सिम्स के निचले फ्लोर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जिसकी वजह से धुआं फैलने से अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल मच गया और आईसीयू से 22 बच्चों को शिफ्ट किया गया दूसरे अस्पतालों में। और दूसरे जो फ्लोर थे वहां पर भी बिजली बाधित होने की वजह से मरीजों को समस्याएं हो रही हैं। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची थी और उसने आग पर काबू पा लिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं सिम्स बिलासपुर में, जहां पर निचले फ्लोर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और आग लगने की वजह से जो तकलीफ है मरीजों को हुई, उस पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता मनोज सिंह हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या सभी मरीजों को शिफ्ट कर दिया गया या बिजली बहाल हो पाई अब तक? और देखिए, बिजली तो बहाल नहीं हो पाई है, लेकिन ये है कि मरीजों की व्यवस्थाओं का ख्याल रखा जा रहा है। इस बीच अव्यवस्थाएं पूरी तरह से निकलकर सामने आई, क्योंकि जो मरीज ऐसे थे जिनको की तुरंत उनकी डिलीवरी होनी थी, या ऐसे मरीज जिनकी डिलीवरी तुरंत हो गई थी, उन सभी को अस्पताल से बाहर निकाल के बाहर कैंपस में जमीन पे छोड़ दिया गया। ऐसे में एक महिला ऐसी भी सामने आई जिसकी डिलीवरी पेन स्टार्ट हो गया था। आनंद फानंद में हम लोगों ने जब जानकारी दी प्रबंधन को, तब उसको वापस शिफ्ट वार्ड में शिफ्ट किया गया। तो अभी भी जो है व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो पाई है, और जैसा कि सिम्स प्रबंधन का कहना है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त होने में समय लगेगा।
ये तो अच्छी बात है ज्योति की ये शॉर्ट सर्किट दिन के वक्त हुई है। अगर ये रात के वक्त होती तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। और चूंकि अभी ठंड का दिन है, अस्पताल पे बहुत ज्यादा लोड भी नहीं है, एसी भी नहीं चल रहे हैं, उस कंडीशन में शॉर्ट सर्किट का होना ये बताता है कि लगातार निरीक्षण के बाद भी कमियों पे ध्यान नहीं है प्रशासन का या फिर यहाँ के प्रबंधन का, इस लिहाज से ये घटना हुई है। फिलहाल 20 बच्चों के आसपास जो नियोनेटल है, जो बिल्कुल नवजात है, उनको दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है क्योंकि उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है। और बाकी जो पेशेंट है जो लेकिन मनोज, यहाँ पर ये सवाल उठता है कि इतना बड़ा अस्पताल है और शॉर्ट सर्किट की वजह से बिजली बाधित हो गई, किसी मरीज की जिंदगी के ऊपर भी बात बन सकती है, क्या वैकल्पिक कोई इंतजाम नहीं था यहाँ पर? अब बिल्कुल देखिए, अभी तो ऐसा देखने से बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था सिम्स के पास है। खुद यहाँ के डीन अपने आप को बेबस बता रहे हैं कि वो इतनी छोटी सी जगह में इतनी ज्यादा सुविधाएं कहाँ से लाएं। यहाँ के जनप्रतिनिधि तकरीबन 3 घंटे की देरी से अस्पताल पहुंच रहे हैं, इससे उनकी गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। और लगातार लोग प्रयास कर रहे हैं उच्च अधिकारियों से बातचीत करने के लिए, उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। कलेक्टर की तरफ से कोई जो अधिकारी यहाँ पे नहीं पहुंचा, खुद कलेक्टर नहीं पहुंचे, पुलिस की तरफ से यहाँ पे अधिकारी, बड़े अधिकारी नहीं पहुंचे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सिम्स गवर्नर अपने स्तर पे जो कुछ भी राहत बचाव कार्य कर सकता है वो कर रहा है। चलिए मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मरीजों को अस्पताल से शिफ्ट किया गया क्योंकि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने के कारण बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो गई थी।